नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बिल का बवाल, सियासत का सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अब भी राजभवन में फंसा हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कांग्रेस ने जल्द से जल्द विधेयक पर साइन करने की अपील की है, लेकिन राज्यपाल ने 76% रिजर्वेशन पर ऐतराज जताया है। उन्होंने साफ किया कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही बिल पर हस्ताक्षर होंगे और ऐसे में आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने में समय लग सकता है। आरक्षण में कटौती से नाराज आदिवासियों को मनाने के लिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक पास तो कर दिया, लेकिन अभी यह विधेयक राजभवन में फंस चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दो चूक कहा है कि उन्होंने सिर्फ आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, लेकिन सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। राज्यपाल ने कहा कि सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी और इसमें अभी और वक्त लग सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी का भी अहित ना हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है उन सभी को इसको जस्टिस मिले, उस दृष्टि से कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा ना हो कि फिर वो कोर्ट में जाकर या तो स्टे हो जाएगा तो फिर जहाँ का ताव हो जाए। तभी आज मैं साइन कर दूं बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने, वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया। राजभवन में फंसे आरक्षण संशोधन बिल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर पिछले दरवाजे से बिल रोकने के आरोप लगाए। उन्होंने राज्यपाल से विधेयक पर जल्द साइन करने की अपील की। वहीं मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्यपाल पर दबाव होगा, इसीलिए अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। जनता पार्टी का जो चेहरा था ना, वो साफ हो गया है कि वो आरक्षण के पक्ष में है कि खिलाफ में है। पहले बहुत लंबा लंबा बात कर रहे थे आरक्षण के लिए, जब विधानसभा में पारित हो गया तो पिछले दरवाजे से उसको रोकने का पूरा कोशिश, सदन के अंदर भी बाधित करने का, रोकने का पूरा कोशिश, और भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी, उनका पूरा टीम इसको पारित कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सबको बहुत बधाई। राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर करने में और देरी, राज्यपाल जी को अब विलंब नहीं करना चाहिए। यही हम आग्रह भी कर रहे हैं उनसे बार बार कि सभी लोगों का काम रुका हुआ है, चाहे एडमिशन हो, चाहे नौकरी में भर्ती हो, प्रमोशन हो, सब काम रुका हुआ है। इसलिए उसको यथाशीघ्र कर देना चाहिए ताकि सब काम आगे बढ़े। अभी भी मेरा पूरा उम्मीद है, एक आदिवासी और मध्य प्रदेश का बेटी है, हम लोग उसी रात से आए हैं, और एक महिला कभी जुबान का पक्का होते हैं, इसलिए आज कुछ दिन जब करेगा हमको उम्मीद रखना पड़ेगा। उम्मीद सबसे बड़ा है, इसलिए हम लोग इस उम्मीद में है। राज्यपाल भी महिला है और आदिवासी है, राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी है, इसलिए उम्मीद तो करना पड़ेगा। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक पास करने की जरूरत सर्व आदिवासी समाज की भारी नाराजगी की वजह से सामने आई थी। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक बताया था, जिसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया था। लंबे समय से इसको लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा था। राज्यपाल का कहना है उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन संशोधन विधेयक के जरिए दूसरे वर्गों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, जिससे आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। मुश्किल यह है कि कोर्ट 58% आरक्षण को अवैधानिक बता चुका है, ऐसे में 76% आरक्षण तो कहीं ज्यादा है। राज्यपाल का कहना है कि बिना सभी पहलुओं पर विचार किए वो विधेयक पर साइन नहीं करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। युगल हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, पहले आरक्षण जो बीजेपी के शासनकाल में मिला था उसे कोर्ट के फैसले के बाद कम करना पड़ा और 20% पर आ गया था। इसके बाद सरकार विधेयक लेकर आई, बिल लेकर आई और इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। लेकिन इसमें जब पहले बढ़ाया गया था तब 58 था, अब जो है ये 70 से ऊपर पहुंच गया है। और पहले भी टिक इसलिए नहीं पाया था क्योंकि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता, उसके लिए आपको आधार बताना पड़ेगा कि क्या है राज्य की स्थिति। अगर राज्यपाल समय ले रही हैं
तो इसमें कांग्रेस को क्यों अधीरता हो रही है? क्योंकि ये आगे जाकर, राज्यपाल का कहना एक प्रकार से सही भी है कि आगे जाकर अगर इसे कोई कानूनी चुनौती दे देता है तो फिर वापस समस्या पैदा हो जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह से दांव पेच हैं वो लगातार लग रहे हैं। भानु प्रतापपुर के चुनाव में जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा छाया रहा, हालांकि नतीजा इसके उलट आया, ये बात अलग है। लेकिन अभी भी 2023 में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो आरक्षण का मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। और जिस तरह से अगर 76% आरक्षण का जो प्रतिशत है वो जाता है तो इस पर कहीं न कहीं मामला कोर्ट में फिर जा सकता है, पेच फंस सकता है। और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ जो मंत्री है, चाहे कवासी लखमा हो, चाहे अमरजीत भगत हो, वरिष्ठ मंत्री हैं, लगातार ये कह रहे हैं, भरोसा भी जता रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल तक यहाँ जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, एक वर्ग विशेष से आते हैं, साथ ही साथ महिला है, तो इनको भरोसा भी है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इसी भरोसे के आड़ में कांग्रेस लगातार वो तीर है वो चला रही है। लेकिन भाजपा ने अभी एक बयान जारी किया है और कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर इस तरह से कांग्रेस है वो दबाव बना रही है और वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा है एक बार फिर से कोर्ट में चले जाए। और जिस तरह से यहाँ पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया, उसके बाद प्रतिशत है वो 32 से 20 पर आ गया, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जब प्रतिशत 76 होगा तो कई तरह के कानूनी दावपेच है, अड़ंगा है, वो लग सकता है। ये बात अलग है कि जो मंत्री हैं प्रदेश के, वो लगातार कह रहे हैं कि कई जो लोगों का जो इस वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका जो काम है वो प्रभावित हो रहा है, चाहे शिक्षा से लेकर के तमाम नौकरी का काम है। लेकिन बड़ी बात ये है कि काम प्रभावित हो रहा है, ये सारी बातें ठीक हैं, राज्यपाल दस्तखत भी अगर कर भी दें तो सवाल ये है कि क्यों करे? काम प्रभावित हो रहा ठीक है, लेकिन बाद में अगर उसको चुनौती दे दी जाएगी तो फिर बातें वहीं पर, जो आज बातें कही जा रही हैं कि राज्यपाल के दस्तखत न होने से काम अटका हुआ है और फिर अगर कोई कोर्ट में चले जाएगा तब फिर काम अटक जाएगा। सवाल यह है कि राज्यपाल की जो शंकाएं इसको लेकर है, सरकार को या सरकार में बैठे जो मंत्री हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उनकी हम शंकाएं या उनके डाउट्स जो हैं वो हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए चाहे वो सेंसस हो, हेड काउंट हो, वो सारी चीजें अगर समस्या आएंगी या कानूनी दाव पे सरकार कैसे उनसे पार पाएगी, इसके लिए उनको कन्विंस करना जरूरी है। जी बिल्कुल पुनीत, आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, परसेंटेज को लेकर के हो, चाहे क्वांटिफाइड डाटा को लेकर के हो, अन्य तरह से जो गणना होती है उसको लेकर के है, तो बिल्कुल इसमें टेबल में बैठने की जरूरत है। और जिस तरह अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो उसका जो नुकसान है आम जो वर्ग हैं उनको होगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ समय पे नहीं मिल पाएगा। और सिर्फ बयानबाजी से ही बात नहीं चलेगी। जब राज्यपाल कह रही हैं कि उसे सोच विचार करके इस तरह से जो दस्तखत करेंगी, तो जरूरत इस बात की है कि जो मंत्री हैं जिन्हें दायित्व तो सौंपा गया है वो वहां पर बैठे और जो उनकी शंका है, समाधान है, उसे करना चाहिए। तभी इस आरक्षण का जो पेच है वो जो उलझा हुआ है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी इस तरह से जरूर कांग्रेस जो सत्ता में है वो मंत्री हैं, वो लगातार जाकर के मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में आगे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन बाहर आके तो बयानबाजी कर रहे हैं, बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं। रविंद्र चौबे जो हैं संसदीय कार्य मंत्री, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं। ये उनकी, हालांकि राज्यपाल को सीधे कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, गरिमा का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन जो बयानबाजियां हैं वो कहीं ना कहीं इशारे से तो हो ही रही हैं। बीजेपी पिछले दरवाजे से इसको रोकने का काम कर रही है, क्या मायने और बीजेपी कैसे रोक रही है इसको फिर बताना पड़ेगा, पिछला दरवाजा कौन सा है। जी बिल्कुल पुनीत, इस तरह से बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, चूंकि आज छत्तीसगढ़ में
जो बाहुल्य है उस आधार पर आरक्षण अगर देना है तो सभी वर्गों को साधना। इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग है उसका भी आरक्षण है, सामान्य वर्ग का आरक्षण है, उसका भी पेच जो है उलझ सकता है और वो भी एक पेच फंस सकता है। इससे पहले भी जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने भी विरोध अपना दर्ज करा दिया है। तो इस तरह से जब 76% का आरक्षण है तो बिल्कुल कहा जा सकता है बैठ करके अगर सच में चिंता की बात है, आरक्षण की चिंता है, तो दोनों पार्टी को साथ ही साथ अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो फिर राजनीति और राजनीति की नींव जो है वो नहीं हिल जाएगी। अगर इतना सब कुछ बिल्कुल सब अच्छा हो जाएगा तो। अनुराग अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग अग्रवाल साहब, बीजेपी पिछले दरवाजे से इस आरक्षण जो मिलने जा रहा है इसको रोकने का काम कर रही है, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के नेता और मंत्री, और इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी राज्यपाल की तरफ से दस्तखत नहीं हुए बिल पर। क्या कहेंगे सर? पुनीत जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राज्यपाल किसी विधेयक के विषय पे विधि विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहती है। क्योंकि पूर्व में इस प्रदेश में आपने देखा है कि ओबीसी आरक्षण जब प्रदेश के नेताओं ने आनन फानन में लाया, कांग्रेस ने लाया, तो एक व्यक्ति उस पर स्टे ले आता है और कांग्रेस उसे राज्य मंत्री बना देते हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने एसटी आरक्षण दिया था, कांग्रेस की अनदेखी के कारण एक व्यक्ति उस पर स्टे लाता है और कांग्रेस उसे कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। अभी अगर राज्यपाल जी चाहती हैं कि विधि विशेषज्ञों से राय लें और ऐसा पुख्ता कानून बनाए जिसे किसी कोर्ट में या किसी मंच पे चैलेंज ना किया जा सके, तो ये राज्यपाल पे सवाल उठाते हैं। आप देखिए 22 सितंबर को हाई कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया, उसके 70 दिन तक ये आरक्षण लेके नहीं आए, इन्होंने आरक्षण पे चर्चा तक नहीं की। जब भानु प्रतापपुर का चुनाव घोषित हुआ तो आनंद फानन में आदिवासी वर्ग को साधने के लिए ये विधेयक लेके आए, उसमें भी विसंगतियां देखिए। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से कम करके 4% कर दिया, जन घोषणा पत्र में एससी आरक्षण इन्होंने 16% किया था, उसे 3% कर दिया। ये बात ये बताएं जो राज्यपाल महोदया कह रही हैं कि 58% का आरक्षण तो ये हाई कोर्ट में संभाल नहीं पाए, उस पर स्टे ले आए, तो आरक्षण होगा कैसे? इन सारे पहलुओं पर जब ये जांच करना चाहती है तो ये सवाल उठा रहे हैं। मतलब 70 दिन तक आपने आरक्षण नहीं लाया तो कोई बात नहीं, अभी 7 दिन आपको विधेयक लाए हुए, इतनी हड़बड़ी क्यों? आखिर ऐसी क्या व्याकुलता है? क्या किसी और भी हम अनुराग जी आप भी मौजूद थे और हम उस दिन भी इस पर चर्चा कर रहे थे। सुरेंद्र जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। सुरेंद्र जी, ये राज्यपाल की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि 58 टिक नहीं पाया, हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, अब ये तो बढ़कर 76 हो गया है, ये कैसे टिकेगा? इस पर समझना जरूरी है। 16 की जगह 13% कर दिया गया, 10 की जगह 4 ईडब्ल्यूएस का कर दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं इसको सोच विचारना जरूरी है, कानूनी राय लेना जरूरी है, और आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले दरवाजे से इसको रोकने का काम कर रही। थोड़ा समझाएंगे सर? सुरेंद्र जी, पार्टी को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि 58% का आरक्षण जो है 50% से अधिक होता है और संविधान के हिसाब से ये जो है अदालत में टिकेगा नहीं। क्यों उन्होंने आरक्षण किया भाई? आज जब हाई कोर्ट के निर्देश से वो आरक्षण रद्द हो गया और नई परिस्थितियों में हमको अपने छत्तीसगढ़ के तमाम जो वर्ग के लोग हैं जो जिस अनुपात में रहते हैं उस अनुपात में उनको आरक्षण देना हमको आवश्यक है, तो सरकार ने सर्वसम्मति से इसको विधानसभा में पारित किया है। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित थी, उसको सर्वसम्मत से पारित करने में उनका भी योगदान है, अन्य विपक्षी दलों का योगदान है। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, महामहिम राज्यपाल ने जो प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों का उत्तर तो कांग्रेस पार्टी देगी, सरकार देगी, मंत्री लोग जा करके उनकी जिज्ञासा को, उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी राजभवन के प्रवक्ता कब से हो गए भाई? वो तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, तरह तरह को या कांग्रेस पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले यही जवाब देना। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब कि हम कब से राजभवन के प्रवक्ता हैं? आरोप तो आप लगा रहे हैं, आपके मंत्री जा के राजभवन पर दबाव डाल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई आप लोग तो ऐसा है कि राजभवन ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर हमारी सरकार देगी, जरूर देगी। वो महामहिम छत्तीसगढ़ की है, उनको उनके जिज्ञासाओं को शांत करना हमारी जिम्मेदारी, हम शांत करेंगे।
मगर आदरणीय सुरेंद्र जी, एक बात के लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया कि 58% आरक्षण का आप रक्षा नहीं कर पाए, तो 76% कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये सब जानते हुए भी आरक्षण लाए हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उलानबाजी है, इसके लिए जनता आपको माफ करेगी नहीं। और जब पूरी तरह से अध्यक्ष का हम आरक्षण लिया है, सर्वसम्मति से किया है भारतीय जनता। आपका शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है सुरेंद्र जी, इसलिए आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। अनुराग जी, आपने बात तो समझ ही गए होंगे सुरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि राजनीतिक दल तो पूरी तैयारी से ठोक बजाकर क्या आगे होने वाला है, क्या हो सकता है, अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तैयारी होती हैं। अनुराग जी, राज्यपाल रख सकती हैं, उनके पास अधिकार है, उस पर विचार कर सकती हैं, और बहुत ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं, लेकिन ये बहुत लंबा खिंचता है, तो आप कैसे देखेंगे इसको? लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आज सुरेंद्र जी कह गए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं राज्यपाल महोदया का प्रवक्ता नहीं हूं। और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, उनके कार्यों की समीक्षा नहीं करती, ये समीक्षा कांग्रेस कर रही है। और साहब, जो विधेयक इन्होंने राज्यपाल महोदया के सामने रखा है, राज्यपाल महोदया विधि विशेषज्ञों से राय लेकर उस पर जो निर्णय करना है करेंगी। जैसे आप जनता है, मैं जनता हूं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी जनता है। और वो, हम तो आरक्षण चाहते हैं साहब, हम तो चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को जो 4% आरक्षण है वो 10% मिले, एससी को आरक्षण जो 13% है वो 16% मिले। हम तो विधानसभा में हमारे विधायकगण उस बात पे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन ये चर्चा करने को भी तैयार नहीं थे। और आज ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, कितनी दुखद बात है। केंद्रीय एजेंसी ईडी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री जी उस सौम्या चौरसिया पे कार्रवाई करने के बजाय उसके पीछे संरक्षक बन के खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये राजनीतिक कार्रवाई है। भाई, राजनीतिक कार्रवाई कैसे हो गई? ना ईडी भी राजनीतिक दल है, ना सौम्या चौरसिया राजनीतिक दल है। कांग्रेस जो राजनीतिक कर्तव्य दिखा रहा है वो जनता समझ रही है, और जनता इसका परिणाम इनको देगी, ये निश्चय है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी का, आवाज़ बहुत ठीक से नहीं आ पा रही थी, और चर्चा को बढ़ाते आगे। अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया। युगल, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक बड़ी खबर बता दें, इस वक्त भिलाई से है। महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और पैनलिस्ट नसीम को दुर्ग पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। नागपुर में ये 3 पैनल संचालित कर रहा था। पिछले 6 महीने में 10 पैनल ये आरोपी बेच भी चुका है। आरोपी ने 10 अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। महादेव ऐप के मुख्य सरगना से ये सीधे संपर्क में बना हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में कर सकती है। तो एक बड़ा नेटवर्क, ये महादेव ऐप, जो कि सट्टे को लेकर के पूरा खेल चल रहा था, महादेव ऐप के जरिए सट्टा लगाया जा रहा था, और इसको लेकर दुर्ग पुलिस जो है, भिलाई पुलिस जो है, वो लगातार सक्रिय है, और खुद पुलिस अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस नेक्सस को तोड़ने में लगे हैं, और लगातार ये कार्रवाई बता भी रही है कि बहुत हद तक पुलिस को सफलता मिल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि महादेव ऐप के मुख्य सरगना से ये जो आरोपी पकड़ा गया है सीधे संपर्क में था। अब पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। बात राजनांदगांव की बड़ी खबर की। पूर्व आईएएस शैंकी बग्गा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नौकरी से वीआरएस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शैंकी बग्गा कार्यरत थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।